Hello everyone and welcome back to Skillvaz. Today's video is another one of the most demanded videos. आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश के confusing words पढ़ेंगे जिनकी या तो pronunciation या spellings बहुत similar सी होती हैं और हम बहुत बार उनके बीच में confuse हो जाते हैं. So before starting, I would request you all to visit our website and check the different courses available. You can enroll in the courses to get better at different skills. You can also follow us on Instagram. So now let's start. The first is accept और accept. इन दोनों की pronunciation एकदम सेम है but spelling काफ़ी different है. The first is accept, ACCEPT and the other is EXCEPT. तो जो first word है accept, इसका क्या meaning होता है? इस accept का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वीकार कर लेना. So the sentence is I am interested in working with the company and so I accepted the offer letter. मतलब मैं इस कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने इस कंपनी का जो ऑफर लेटर आया था उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया. On the other hand, the other word is accept, EXCEPT. इस accept का मतलब होता है इसके अलावा. As in the sentence goes, I like most of the fruits except grapes. मतलब grapes को छोड़कर मुझे बाकी mostly सारे fruits पसंद हैं. So the next is कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है. सो द फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT एंड द अदर वन इज COMPLEMENT. सो जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना या एक तारीफ, बेसिकली उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. सो द एग्जाम्पल इज द बॉस वॉज हैप्पी विद माई वर्क एंड गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट अबाउट इट. मतलब बॉस मेरे काम से खुश था और उन्होंने मुझे उसके लिए तारीफ करी. द अदर इज कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब दो चीज़ें साथ में अच्छे से जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक शूज दैट यू गिफ्टेड रियली कॉम्प्लीमेंट दिस ड्रेस ऑफ माइन. मतलब जो आपने ब्लैक शूज दिए थे वो मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट इज द हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मतलब हस्बैंड वाइफ वो साथ में एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. The next confusing word is rear और rear. इनकी spelling और pronunciation दोनों में difference है. The first is rear, REAR. This rear means back. The example is I can see from the rear view mirror that two buses are behind us. मतलब मैं rear view mirror में देख पा रहा हूँ, मैं पीछे के व्यू वाले मिरर में देख पा रहा हूँ कि दो बसेस हैं जो हमारे पीछे हैं. Whereas on the other hand it's rare, RARE. इस rare का मतलब होता है बहुत ही यूनिक या बहुत ही कम मिलने वाली चीज़. फॉर एग्जाम्पल द लुई विटॉन बैग दैट यू हैव इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर बैग्स. मतलब जो बैग आपके पास है वो बहुत ही कम अवेलेबल है. द नेक्स्ट इज देयर और देयर. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट सिर्फ इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है. जो फर्स्ट वाला देयर है विच इज THERE, दिस देयर मीन्स वहाँ. हिंदी में इसका मतलब होता है वहाँ. सो द एग्जाम्पल इज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर इज केप्ट देयर. मतलब जिस बुक को आप ढूंढ रहे हो वो वहाँ पड़ी हुई है. एंड द नेक्स्ट इज THEIR. दिस देयर मीन्स उनका. द एग्जाम्पल इज दिस ब्यूटिफुल हाउस बिलोंग्स टू देयर फैमिली. मतलब ये जो घर है ये उनकी फैमिली का है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ देयर. नाउ द नेक्स्ट इज अफेक्ट और इफेक्ट. इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों में डिफरेंस है. द स्पेलिंग्स आर AFFECT. इस अफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट था. सो द सेंटेंस इज हर इलनेस अफेक्टेड हर मेंटल वेलबींग एडवर्सली. मतलब उसकी बीमारी की वजह से उसकी मेंटल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. Whereas the other effect is EFFECT. इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का क्या रिजल्ट था. फॉर एग्जाम्पल देयर वर अ लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट ऑफ द फ्लड. मतलब फ्लड के बाद बहुत ज़्यादा रिजल्ट और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. The first is principal, PRINCIPAL. This principle means जो एक
अथॉरिटी, बहुत सीनियर अथॉरिटी या मेन इंपॉर्टेंस का पर्सन होता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इनॉग्रेटेड द एनुअल फंक्शन, मतलब जो स्कूल की प्रिंसिपल थे उन्होंने एनुअल फंक्शन का इनॉग्रेशन किया। whereas on the other hand the word is principal which spells like PRINCIPLE। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है जो मेन बिलीफ्स या हमारे रिजल्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम आगे बिलीफ्स फॉर्म करते हैं। The new book, which was launched last week, has all the major scientific principles। इसका मतलब है लास्ट वीक जो बुक लॉन्च हुई थी उसमें मेजर साइंटिफिक जितने भी प्रिंसिपल्स या रिजल्ट्स बिलीफ्स हैं वो सब मेंशन्ड है। द नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर डेजर्ट और डिजर्ट। जो पहला वाला वर्ड है दैट इज DESERT। दिस डेजर्ट मीन्स जो एक लैंड होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड एंड ऑल होती है, इट रेफर्स टू दैट डेजर्ट। सो द एग्जाम्पल इज प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट्स, whereas the other word is desert, DESSERT। This dessert means the sweet dish which we usually have after our meals. So the example is I usually have a dessert after all my meals। Friends, do focus on the pronunciation. The first one is pronounced as dessert, whereas the other one is pronounced as dessert। The next is expert और excerpt। ये थोड़ा सा confusing है। जो फर्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हो या परफेक्ट होते हो, यू यूज़ द वर्ड एक्सपर्ट। सो द एग्जाम्पल इज माई कज़न इज एन एक्सपर्ट इन पेंटिंग। मेरी जो कज़न है वो एक्सपर्ट है पेंटिंग में। वेयर एज द अदर वर्ड इज एक्सर्प्ट। इसका मीनिंग होता है किसी भी एक चीज़ का एक एब्स्ट्रैक्ट या एक स्मॉलर पार्ट, उसको हम एक्सर्प्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ फेमस आर्टिकल वॉज गिवन इन आवर एग्जाम टुडे। The next is later और latter। इन दोनों की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले लेटर LATER का मतलब होता है बाद में। सो द एग्जाम्पल इज आई विल गिव यू दिस बुक लेटर, मैं आपको ये बुक बाद में दूंगा। whereas the other is latter। latter हम बेसिकली जब हम दो चीज़ों को मेंशन करते हैं और उसमें से हम बाद वाली चीज़ पे को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तब हम latter यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द latter ऑफ द टू कलर्स यू नेम्ड इज माई फेवरेट। मतलब जो दो कलर्स के आपने नाम लिए थे एंड उनमें से जो बाद वाला था दैट इज माई फेवरेट कलर। द नेक्स्ट इज स्टेशनरी और स्टेशनरी। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। द फर्स्ट इज STATIONARY। इस स्टेशनरी का मतलब होता है कि रुका हुआ, नॉट इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन रिमेन स्टेशनरी आफ्टर अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कुछ देर तक रुकी हुई थी। whereas the other word is STATIONERY। इस स्टेशनरी का मतलब होता है जो यूजुअली हमारी पेन, पेंसिल्स, बुक्स, इन सबको स्टेशनरी बोलते हैं। दिस रेफर्स टू दैट स्टेशनरी। द एग्जाम्पल इज द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू बाय हिज स्कूल स्टेशनरी। I hope you all liked the video. Thank you for watching, and if you did, do hit the like button and drop a comment. Thank you.